मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। पन्ना के बाद दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ मैहर पहुंचे और मां शारदा के दर्शन किए। नियम का पालन करते हुए रोपवे की लाइन में खड़े होकर टिकट कटाई और मां के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। दिग्विजय सिंह मैहर के बाद चित्रकूट जाएंगे और राम की तपोभूमि में स्थित कामतानाथ की पूजा अर्चना करेंगे। चित्रकूट से सतना लौटकर आज रात्रि विश्राम सतना सर्किट हाउस में होगा और कल मिर्जापुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां विंध्यवासिनी मां की पूजा अर्चना करेंगे। दिग्विजय सिंह की यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक है, लेकिन मोदी सरकार पर तंज कसना नहीं भूल रहे। दरअसल मां शारदा देवी के दर्शन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कृषि बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला और जो कुछ कहा वह स्वयं सुने। हम लोग धर्म के रास्ते से राजनीति नहीं करते। धर्म हमारा निजी आस्था का प्रश्न है, इसलिए हम धर्म को बेचते नहीं हैं। एक बात समझ लीजिए, मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं, लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। किसानों के 3 कानून जो हैं वे पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं और मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से गंगा जैसे पवित्र नदी में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सुन लीजिए, किसान आंदोलन जो चला हुआ है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें प्रावधान नहीं से चला हुआ है। ये कहते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आज 1900 से ऊपर है। आज बाजार में 1400-1500 रुपये में गेहूं बिक रहा है मंडियों में। क्यों खरीद नहीं हो रही है? धान न्यूनतम मूल्य से लगभग 600-700 रुपये कुंटल सस्ते में बिक रहा है। क्यों खरीद नहीं हो रही है? मक्का 600-700 रुपये कुंटल से कम में बिकी है, उसमें खरीद क्यों नहीं हुई? जबकि कमलनाथ जी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल मक्का की खरीद न्यूनतम मूल्य में की थी। और ये कहते हैं कि ये आंदोलन सही नहीं है, नाटक नौटंकी है। मोदी जी, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, आप सचेत हो जाइए। मुझे दुख है इस बात का। नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं बहुत समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन संगत का गलत असर है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने ही धर्मांतरण पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया था। शायद उमा भारती इस बात को नहीं जानती, नंबर 1। नंबर 2, अगर लव जिहाद से इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो लाना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो लाओ। अगर बेरोजगारी की समस्या निपट जाए तो लाइए, हमें क्या आपत्ति है? माफ किसने किया था? किसने किया था? मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार ने? शिवराज सिंह जी की तरफ से ऐलान हुआ। उनसे पूछिए जी सर, ये कैसी माफी है? झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू हो गया था। जो ओवरड्यू किसान थे उनके 2 लाख रुपए कर्जा माफ हो गया।
जो ड्यू थे उनके 50,000 पहले और फिर दूसरे किस्त में 1 लाख तक के हुए और तीसरी किस्त में 1.5 लाख और चौथी किस्त में 2 लाख होते हैं। सरकार उन्होंने गिरा दी। 15 साल से लगातार क्या शिवराज चौहान ने एक ढेला भी किसानों का माफ़ किया? हमने बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए थे और बिजली के बिल, ये तो आप खुद बिजली के बिल पटाते होंगे, कमलनाथ सरकार में 100, 200, 150 से ज़्यादा बिल आपके आते थे क्या? आज कितने आ रहे हैं बता, अभी खुद बता दीजिए, बताइए, आप बताइए। 10,000 आ रहे हैं ना? अब बताइए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मैहर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।